एक बार फिर हम लोग हाजिर हो गए कुछ एडजस्टमेंट लेकर के। बड़ा मशहूर एडजस्टमेंट है बैड डेप्ट या दूसरा नाम फर्दर बैड डेप्ट, और एक और है इसमें बैड डेप्ट रिकवर्ड। अच्छा, बैड डेप्ट की बात क्या है? जैसे हम लोग जानते हैं ना कि जब उधार माल बेचेंगे, अगर हमारे बिजनेस में उधार माल बेचने की एक परंपरा है, एक पॉलिसी है, तो जब हम उधार माल कस्टमर को बेचते हैं तो कुछ तो पॉसिबिलिटी है, चांसेस है कुछ ना कुछ डूब जाएगा, कस्टमर कोई भाग जाएगा, नहीं मिल पाएगा अमाउंट हमारे, तो एक चांसेस है, पॉसिबिलिटी है। अब कितना है एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, लेकिन कुछ न कुछ संभावनाएं हैं कि बैड डेप्ट हमारा हो सकता है, डूब सकता है अमाउंट। अब ये बैड डेप्ट की कहानी कब शुरू होगी? अगर हमारे यहाँ क्रेडिट सेल है तो, अगर हमारा इंटरप्राइज, हमारा बिजनेस क्रेडिट सेल बेचने की परंपरा है, एक पॉलिसी है, देन ये बैड डेप्ट हो सकता है। यानी उधार बेचे गए माल का वह भाग, जो अब डूब गया, नहीं मिलेगा, तो उसको हम लोग बैड डेप्ट कह देते हैं। अब जो डेटर्स हमारे हैं वही डेटर्स हैं, वही हमारे कस्टमर हैं जिनको हमने उधार माल बेचा है। डेटर्स आर दोज पर्सन्स टू होम द बिजनेस इंटरप्राइज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उनको हम लोग डेटर्स कहते हैं। ये डेटर्स उधार वाले हैं, और उस उधार में से कुछ न कुछ हमें डूबने के चांसेस हो सकते हैं, और जितना कंफर्म डूब जाता है, जो नहीं मिलेगा, दैट विल नॉट कम बैक, दैट विल नॉट बी रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, वो गायब हो गया, तो उसको हम लोग बैड डेप्ट का नाम दे सकते हैं। अगर ये बैड डेप्ट एडजस्टमेंट के रूप में, एडजस्टमेंट के रूप का मतलब क्या है? गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। ए बैड डेप्ट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो इसका दूसरा नाम हम लोग फर्दर बैड डेप्ट भी कहते हैं, और ये एडजस्टमेंट के रूप में है। तो कैसे ट्रीट करेंगे इस फर्दर बैड डेप्ट को, या बैड डेप्ट को पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग दिखलाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी कहानी एक और है। ये हर साल हम कुछ ना कुछ करते हैं। एक तो एडजस्टमेंट में बैड डेप्ट हो गया, पिछले साल हमने कोई प्रोविज़न में किया होगा, उसको ओल्ड रिजर्व या ओल्ड प्रोविज़न में कह देते हैं। इस साल हमारे क्या हुआ, बैड डेप्ट भी हो गया, प्लस इसके अलावा फिर न्यू रिजर्व या न्यू प्रोविज़न की बात आ सकती है। ये वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो कंफर्म डूब गया वो तो डूब गया, बैड डेप्ट हो गया, इसकी सूचना ट्रायल बैलेंस से बाहर लिख दी गई है। लेकिन जो डेटर्स बच गए हैं, अभी भी चांसेज हैं कि उनमें से कुछ न कुछ डूब सकता है, तो उसके लिए हम एक एक्सपेक्टेड, एक एस्टिमेटेड प्रोविज़न करते हैं, रिजर्व करते हैं, प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। यह हमें मैचिंग कंसेप्ट में बताया गया है कि डूबने के चांसेज हैं, उसके लिए आप एक प्रोविज़न कर सकते हो। तो इसको कहते हैं प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ये हो सकता है। तो जो हमारे एडजस्टमेंट में प्रोविज़न दिए होते हैं या रिजर्व दिए रहते हैं, उसको हम लोग समझने के लिए न्यू रिजर्व कह देते हैं, न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउट डेब्ट कह देते हैं। लेकिन जो ट्रायल बैलेंस में सेम नाम से हो सकता है, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, ट्रायल बैलेंस में सीयर साइड में हो सकता है। तो उसको समझने के लिए हम लोग ओल्ड रिजर्व कहते हैं, या ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। सेम वही चीज़ जो हम इस करेंट ईयर के एंड में क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स या न्यू रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का नाम देते हैं। सेम नाम है इसका। इन दोनों से हटके क्या है बैड डेप्ट? तो बैड डेप्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर भी हो सकता है। जो पहले कंफर्म था उसकी एंट्री हो चुकी है, तो जिसकी एंट्री हो चुकी है वो ट्रायल बैलेंस में ऑटोमेटिक आ गया, तो एडजस्टमेंट नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस में आ चुका है, मीन्स रिकॉर्ड हमने कर लिया है। उसके बाद हमें एंडिंग में सूचना मिलती है कि कुछ और डूब गया, कुछ और बैड डेप्ट हो गया। तो जो बाद में डूब गया, जिसकी एंट्री नहीं हुई है, वो हमारे एडजस्टमेंट के रूप में आ गया। और जो कंफर्म पहले डूब गया था वो ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस के अंदर भी बैड डेप्ट हो सकता है, और ट्रायल बैलेंस के बाहर भी बैड डेप्ट हो सकता है। तो जो बाहर दिया है वो हमारा एडजस्टमेंट है, और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो एडजस्टमेंट नहीं है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एडजस्टमेंट को दो जगहों पर दो बार हमें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट के सर्कल में।
अगर ये बैड डेप्ट या फर्दर बैड डेप्ट एडजस्टमेंट के रूप में है, इट मीन्स गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो कहाँ लिखेंगे? ऐसे बैड डेप्ट को हम लोग पीएल अकाउंट में दिखलाएंगे। अगर ये हमारा पीएल अकाउंट है, अगर ये पीएल अकाउंट है और ट्रायल बैलेंस में पहले से कुछ ऑलरेडी बैड डेप्ट है, ट्रायल में ऑलरेडी बैड डेप्ट है, अब फिर बाहर भी दिखाई पड़ रहा, जिसका नाम हमने फर्दर बैड डेप्ट कह दिया, तो कैसे शो करेंगे? तो शो करने का तरीका है, कुछ नाम लिखते हैं बाहर। एक तो बैड डेप्ट हमारा है किसमें? ट्रायल बैलेंस में। और एक हमारा और बैड डेप्ट हो गया किसमें? एडजस्टमेंट के रूप में, ठीक है। और एक हमारा ओल्ड रिजर्व हो सकता है, ओल्ड रिजर्व या प्रोविजन फॉर बीडीडी। और सेम यही जगह ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, तो समझने के लिए हम लोग उसको न्यू कह सकते हैं, न्यू रिजर्व या न्यू प्रोविजन फॉर बीडीडी। सेम नाम, इसलिए ओल्ड और न्यू का नाम दिया गया। तो ये जो हमारा ओल्ड है ये कहाँ हो सकता है? ये हमारा हो सकता है ट्रायल बैलेंस में। और ये जो न्यू है ये कहाँ होगा? ये होगा हमारे एडजस्टमेंट में। तो ये ध्यान रखना है, ये सेम नाम रिपीट कर रहा है। अगर ये बैड डेप्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो क्या होगा, और ये बैड डेप्ट ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो क्या होगा? ऐसे हालत में हम लोग पीएल अकाउंट में कैसे शो करेंगे? अगर ये चारों लाइन की बातें होंगी तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा है। तो पहले हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं बैड डेप्ट। ये कौन सा फिगर है? ये फिगर वह फिगर है जो हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है डेबिट साइड में। फिर भी हम यहाँ पर एक संकेत दे देते हैं, ये किस में हमारा है? ट्रायल बैलेंस में ये डियर साइड में दिया होगा, वहां से ले लिया हमने। अब इसमें हम लोग कुछ ऐड करते हैं, ये फर्दर बैड डेप्ट जो ट्रायल बैलेंस के बाहर हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं थोड़ा शॉर्ट में, फर्दर बैड डेप्ट। ये हमारा, ये कहाँ दे रखा है? ये हमारा है एडजस्टमेंट में, ट्रायल बैलेंस के बाहर। और अगर ये न्यू रिजर्व भी है, ये हो सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर न्यू रिजर्व भी हमारा दिया हुआ है, न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट दिया हुआ है, तो इसको भी ऐड कर देते हैं। इसको हम लोग समझने के लिए कह सकते हैं न्यू रिजर्व। ये कहाँ होगा? ये भी हमारे एडजस्टमेंट में होगा। इन तीनों फिगर को जोड़ने के बाद कुछ तो आएगा यहाँ पर, और ये जो कुछ आया है इसमें से हम ओल्ड रिजर्व को माइनस कर देते हैं। ओल्ड रिजर्व या प्रोविजन। और ये फिगर कहाँ दिया रहेगा? ये फिगर हमको दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में किस साइड होगा? सीआर साइड में होगा। और ये जो तीनों फिगर को ऐड करने के बाद जब ये फिगर आया है, इसमें से हमने ओल्ड रिजर्व को माइनस किया है, और इसको माइनस करने के बाद जो नेट फिगर आएगा वो बाहरी कॉलम में हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। कभी कभी का मामला हो जाता है कि ये ओल्ड रिजर्व इन तीनों फिगर के जो टोटलिंग आया है इससे अधिक हो सकता है। सपोज करो कि तीनों फिगर के जोड़ने के बाद ये हमारा आ गया है 2000, लेकिन जो हमारा ओल्ड है वो 2000 से ज़्यादा है, ये 3000 है। इसका मतलब हमारे जो ओल्ड रिजर्व है उससे ज़्यादा हो गया। ऐसे हालत में इसको पूरे सेट को उठाकर पीएल अकाउंट के सीआर साइड में दिखला देते हैं। कब? If the amount of old reserve is more than the total amount of bad debt, further bad debt and reserve, then this sets of entry can be reversed. इसको बजाय डेबिट साइड में लिखने के हम लोग कहाँ लेके आएंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये ऑर्डर उलट जाएगा। अब उल्टेगा कैसे? जब इस साइड में आएगा तो सबसे ऊपर हम लोग इसको लिखेंगे
सीआर साइड में, और उसमें से इन तीनों को आपस में जोड़ करके माइनस कर देंगे, और ये तीनों फिगर यानी कि यहाँ आ जाएगा हमारा कितना, ओल्ड रिजर्व हमारा आ जाएगा 3000, और उसमें से माइनस कर देंगे कौन सा, ये बैड डेट, फर्दर बैड डेट, ये तो ये फिगर अपने आप आ जाएगा, और यहाँ से माइनस करेंगे आउटसाइड में 1000 दिखलाई पड़ेगा। तो वो रेयरली केस आता है, लेकिन हमें जान लेना चाहिए कि अगर सिचुएशन पलट जाए तो हम लोग कहानी भी पलट देंगे इसमें। ये डीआर साइड में था तो आ जाएगा सीआर साइड में, और जो ऊपर था वो आ जाएगा नीचे, जो प्लस था वो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, सीधे रिवर्स कर देंगे। तो इस प्रकार इसके सेटिंग ये है। अगर एडजस्टमेंट के रूप में है तो ये कहानी है, लेकिन एडजस्टमेंट के रूप में कौन सा फिगर ध्यान से देखना है। एडजस्टमेंट के रूप में एक तो फर्दर बैड डेप्ट है, 2 बार लिखना है कहीं ना कहीं इसको। एडजस्टमेंट के रूप में न्यू रिजर्व है, 2 बार लिखना है कहीं ना कहीं, ऐसे हम सब जानते हैं। और ये जो ओल्ड रिजर्व है ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी है, इसलिए यह एडजस्टमेंट नहीं है। ये जो बैड डेप्ट है जो ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी पहले से है, इसलिए वो भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो एक बार ही लिखना है जिसको लिख चुके हैं, लेकिन जो एडजस्टमेंट के रूप में उसको 2 बार लिखना है। तो एक बार यहाँ लिखेंगे जो लिख चुके हैं, और दोबारा हम उसको कहाँ लेके आएंगे, बैलेंस शीट में लेके आएंगे। बैलेंस शीट ये लायबिलिटी साइड है और ये क्या है, एसेट साइड है। तो बैलेंस शीट के एसेट से आएंगे, और ये सारी कहानी कहाँ से मैच करती है, कहाँ से कनेक्ट होती है, डेटर से कनेक्ट होती है, सन्डी डेटर्स, उसी से कनेक्शन है, उसी का डूबना है, उसी पर डाउटफुल है, उसी के लिए प्रोविजन है या फिर रिजर्व है। तो एसेट साइड में हम लोग सन्डी डेटर्स या डेटर्स को लेते हैं, ट्रायल बैलेंस है, कुछ तो फिगर यहाँ पर आएगा उसका। जो डेटर्स हमारे हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर हैं डेबिट साइड में, वहाँ से हमने इस फिगर को ले लिया और इसमें से माइनस करना है किसको, जो एडजस्टमेंट वाले हैं इनको। तो अब इसका ऑर्डर देखना है, सबसे पहले किसको, न्यू रिजर्व को माइनस करें या फिर फर्दर बैड डेट को। इसको ऑर्डर है कि सबसे पहले इसमें से हम लोग फर्दर बैड डेट को माइनस करते हैं, कुछ तो नीचे बचेगा। डेटर में से फर्दर बैड डेट को माइनस करने के बाद जो बचता है उसमें से फिर माइनस करते हैं न्यू रिजर्व या न्यू प्रोविजन, जो वहाँ पर एडजस्टमेंट में था। और ये माइनस करने के बाद हम इसको जो भी बचता है इसको आउटर कॉलम में यहाँ पर हम बैलेंस शीट में शो कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारे एडजस्टमेंट के रूप में ये आ गए। अब कहानी ये उठती है कि अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिया हुआ, बाहर नहीं है बैड डेट, तो बहुत सिंपल, एक बात तो लिखना है, अगर ये ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिया है, इफ बैड डेट इज गिवन ओनली इन द ट्रायल बैलेंस, देन एक बार आपको लिखना है, कहाँ लिखना है, तो सिर्फ और सिर्फ पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, कहानी खत्म हो जाएगी। इफ बैड डेट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस देन वी हैव टू रिकॉर्ड दिस अमाउंट ऑन डीआर साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोबारा कुछ नहीं करना, एक बार तो करना है, कहानी खत्म। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में कुछ कहानियाँ दी गई हैं तब तो भाई कुछ ना प्लस माइनस तो करना होगा। तो चूंकि ये सब एक ही सेटिंग के हैं इसलिए इनको एक साथ लेकर के चलना पड़ता है। और ये सारे मैटर कहाँ से कनेक्ट करते हैं, डेटर से कनेक्ट हैं, इसलिए डेटर का साथ इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन हम लोग दिखलाते हैं। इसको मिटाते हैं, उम्मीद है समझ में बात आ गई होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, कहाँ हमने दिखलाया था। अच्छा, अगर जो बैड डेट हमारा डिक्लेयर हो चुका है उसकी एंट्री हमने कर दी, फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, जो बैड डेट हो चुका था उसको हमने एक्सपेंस या लॉस मानकर अपने बुक में रिकॉर्ड कर दिया था, एज एक्सपेंस हो चुका, एंट्री कर दिए होंगे। लेकिन क्या पता वही डेटर जो पैसा लेकर भाग गया था या किसी वजह से नहीं दिया था, हमने उसको बैड डेट डिक्लेयर घोषित कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि बैड डेट हो गया, तो दोबारा अगर उसकी ईमानदारी जग जाती है, कहता है कि भाई हम लेकर चले गए थे, ये पैसा आप ले लीजिए, तो उसको हम लोग नाम देते हैं बैड डेट रिकवर्ड। जो ऑलरेडी बैड डेट हो चुका, डिक्लेयर हो चुका, एंट्री कर चुके थे एज एक्सपेंस, लेकिन बाद में वही डूबा हुआ रुपया हमको मिल जाता है, बिजनेस को मिल जाता है, तो क्या करेंगे। हमने जब उसको बैड डेट मान करके एंट्री करी थी
एज बैड डेब्ट रिकॉर्ड किया था तो एक्सपेंस मान लिया था। तो ठीक इसको उल्टा काम करेंगे कि जब वो मिलेगा तो उसको इनकम मान लेंगे, फिर बराबर हो जाएगा। जितना को हमने एक्सपेंस माना था वो मिल जाने पर फिर उतने को इनकम मान लेंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग उसको इनकम मान के काम करेंगे बैड डेब्ट रिकवर्ड। तो अगर कोई कहता है इसके एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करनी है, देन हम लोग पास करेंगे, पास द जर्नल एंट्री ऑफ बैड डेब्ट रिकवर्ड इफ इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो एक जर्नल एंट्री अगर पास करने को कहा जाए तो हम लोग कर सकते हैं। जिसमें मिला होगा तो कैश या चेक में मिला होगा, कोई आकर देगा हमको। चलो मान लेते हैं कैश में दे गया, तो कैश अकाउंट तो डेबिट तो करेंगे और इसको इनकम माना जा रहा है इसलिए सीआर भी कर देंगे इसको। और नाम है बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। जो भी फिगर होगा हमने इसमें नोट कर दिया। अच्छा, ये हो गया एडजस्टमेंट की एंट्री। एडजस्टमेंट की एंट्री जब हो चुकी है, ये ऑटोमेटिक ट्रायल में चला जाना है, उसके बाद ख़त्म हो गई। तो ये एंट्री हो गई हमारी एडजस्टमेंट की। अगर हमें एंट्री नहीं करनी है, फाइनल अकाउंट सीधे बनाना है और उसमें इसको एडजस्ट करना है, तब क्या करेंगे? मिटा रहे हैं इसको यहाँ पर। विदाउट पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री हमें फाइनल अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट करना है। देन कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग इसका? If bad debt recovered is given outside the trial balance and हमको करना नहीं एंट्री, तो देखिए ये इनकम में ध्यान रखना है। अगर ये एडजस्टमेंट दिया है, हमें एंट्री पास नहीं करनी है, तो पीएल अकाउंट के सीआर साइड में आते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड। ठीक है, डाल दीजिए। इनकम मान लिया गया है इसको, इसलिए हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। और फिर दोबारा कहाँ नोट करेंगे? दोबारा नोट कर चुके कैश में मिला हो चाहे चेक में मिला होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएंगे। कहीं तो होगा कैश या फिर बैंक। अगर कैश के रूप में मिला है तो कैश हमारा पहले से पड़ा हुआ है और उसमें हमने इसको जोड़ दिया, चूँकि एंट्री तो किया नहीं है, एडजस्टमेंट में है, और यहाँ पर नोट कर दिया बैड डेब्ट रिकवर्ड। और दोनों इस फिगर को जोड़कर हमने आउटर कॉलम में कर दिया। ये हमने ऐसे कर दिया। एंट्री करने की बात आएगी तो हमने बता दिया पहले एंट्री कैसे होगी। तो इस प्रकार हमने देखा है कि बैड डेब्ट, फर्दर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ओल्ड रिजर्व या न्यू रिजर्व, या बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट के तमाशा जब आते तो हम लोग कैसे इसको एडजस्टमेंट में करते हैं और किस तरह। अच्छा, एक बात और बता दें, ये तो बात हुई कि बैड डेब्ट रिकवर्ड यदि ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो ये कहानी है। आप कहीं यही बैड डेब्ट रिकवर्ड ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, तो अंदर दिया है तो मान लेना एंट्री हो चुकी है इसकी, तो हमें सिर्फ शो करना है, एक बार शो करना है। तो वैसे हालत में बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो सिर्फ एक बार लिखना है, और वो कौन सा है? पीएल अकाउंट के सीआर साइड में, सिर्फ एक बार। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो पीएल अकाउंट के सीआर साइड में लिख करके छोड़ देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप आज का वीडियो पसंद आएगा और आप इसको सब्सक्राइब भी करना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना, ताकि हम समझ पाएँ कि आप कितना इस चीज़ को समझते हो और हमें कुछ और बेहतर करने के लिए आप प्रोत्साहन देते हो। थैंक यू।